पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शंभु हो या शक्ति हो, विष्णु का अस्तित्व विकराल है। दुनिया में बचाए जिसको वही तो भूतकाल है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, वो भूतकाल है, वो भूतकाल है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चलो तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, सिंपल और साधारण। तुम लोग जानते हो ना हम लोग के साथ ये सब क्या हो रहा है। ये बाबा और पिशाच की क्या कहानी है? हम लोग को इससे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? ये कहानी की शुरुआत उस बाबा से हो रही है, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ काली शक्तियों की ही पूजा करता था और उन पे ही विश्वास करता था। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जब वो बाबा रास्ते से एक बच्चे को उठाता है और उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है। और उस बच्चे को बाबा का काला जादू करना पसंद नहीं आता था। मैं तेरे को मना किया था ना, पानी नहीं डालना है। मेरी विधि में पानी क्यों डाला? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कि आप जो करते हो। ये गलत बात है, जा बाहर से निकल। वो बहुत कोशिश किया कि बाबा ये काला जादू करना छोड़ दे, बाकी वो नहीं छोड़ा। तू घर से क्यों भागा था? तेरे को कितने बार मना किया ना, घर से नहीं भागना है। अच्छा नहीं लगता है कहले, इसलिए मैं भाग गया था। आज से मैं तुझे ये कड़ा पहनाता हूँ, कहीं भी तू जाएगा ना मुझे पता चल जाएगा, समझा? घर से भागने का बहुत शौक है ना, चल आज सारा दिन तू बाहर ही रहेगा, आ इधर। फिर वो बच्चा बड़ा हुआ, उसकी एक गर्लफ्रेंड बनी और उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक साथ रहे। बाकी उस लड़की को भी उसके बॉयफ्रेंड के बाप का काला जादू करना पसंद नहीं आता, बट ऑफ कोर्स ये नहीं हो पाया, तो वो दोनों शादी करके दूसरी जगह सेटल हो गए। तो जब वो दोनों शादी करके दूसरी जगह सेटल हुए तो वो एक गांव था और उस गांव में एक सर्कस होता था जहां वो बंदा काम करता था। और उस गांव में उसके 3 दोस्त बने, जिसमें 2 किसान थे और एक उसके साथ सर्कस में काम करता था। और एक दिन वो लोग रात को जंगल से आ रहे थे और उस रात उन तीनों के साथ जो कुछ भी उस जंगल में हुआ, उसके बाद उन तीनों की जिंदगी बदल गई। साधु बाबा को पैर लग। अरे वो गलती से लग गया। अरे वो गलती। राम राम। अरे मैंने तो गंदा से ना बोलने लग गए। तुम लोगों ने मेरी तपस्या भंग की है, अब परिणाम स्वरूप दंड पाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ऐसा मत करो बाबा, प्लीज। मैं ऋषि भृंगी तुम सभी को श्राप देता हूँ कि तुम सब 4 पिशाचों में परिवर्तित हो जाओ। ये मेरा श्राप है तुम सभी को। श्राप देने के बाद ऋषि भृंगी के सामने से वो चारों गायब हो जाते हैं और श्राप के बारे में वो चारों भूल जाते हैं और अपने जिंदगी में वो बिजी हो जाते हैं। बहुत साल बाद उस लड़के को बाबा का कॉल आता है। हेलो हेलो, संजय जी से बात हो रही है? बेटा तू मुझे भूल गया ना, अपने बाप को भूल गया, मुझे तेरी बहुत याद आती है। बाबा आ, तू कहाँ चला गया मेरे बेटे? आ जाना मेरे पास वापस राजा। और वो बाबा इमोशनल ब्लैकमेल करके
उसके बेटे को अपने पास बुलाता है। बाबा आप चिंता मत कीजिए। तू कैसा है? हम लोग ठीक है। और उस बाबा को पता था कि उसके बेटे को बेटा हो चुका है जिसका नाम स्वास्तिक है। उसकी बीवी के लाख समझाने के बाद भी उसका बेटा अपनी बीवी और बेटे को लेके उस बाबा के पास जाता है और बाबा कुछ समय के लिए उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और उसके बेटे को और उसकी पत्नी को घर भेज देता है। और उनके जाने के बाद वो बाबा उस बच्चे के साथ काला जादू करने लगता है। अपने तंत्रों की मदद से उस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहता था और काल पिशाच को आज़ाद करना चाहता था। और उस बच्चे की माँ वापस आती है और देखती है कि वो बाबा उसके बच्चे की बलि चढ़ाने वाला है, तो वो उसे बचाने जाती है और वो बाबा उसे मार देता है। और उसका बेटा भी अपने बच्चे को बचाने जाता है और वो बाबा उसे गोली मार देता है। और वो बाबा उस बच्चे की बलि चढ़ाने जाता ही है कि काल पिशाच उसे रोक देता है और अपनी सारी शक्तियाँ उस बच्चे के अंदर डाल देता है। और वो काल पिशाच बाबा से कहता है कि इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ये बच्चा बड़े होकर उसकी मदद करेगा। और वो बाबा मंदिर से उस बच्चे को लेके भाग जाता है और उसे बेटे को हाथ में गोली लगी रहती है, तो उसका बेटा उठ जाता है और वो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। बाबा गलती से गन मंदिर में ही छोड़ देता है, तो वो उस गन को उठा के बाबा को मारने जाता है। और जब वो बाबा को मारने जाता है तो बाबा को पहले से ही ये सब पता चल जाता है। और वो बाबा अब उस अपने बेटे को बचपन में एक कड़ा दिया रहता है, जिससे उस बाबा को अपने बेटे के आसपास होने का पता चल जाता था। और जैसे ही उसका बेटा उसे गोली मारने जाता है तो बाबा को पता चल जाता है और बाबा उसे गोली मार देता है और उसका बेटा मर जाता है। और वो अपने बेटे के हाथ से कड़े को निकाल लेता है, जिसके कारण उसके बेटे की आत्मा उसके पीछे भटकती है। तो वो बाबा उस कड़े को झाड़ में फेंक देता है। और कुछ सालों बाद सागर लोग उस रास्ते से जा रहे होते हैं कि सागर को रास्ते के किनारे उस झाड़ में कड़ा फेंका हुआ मिलता है और वो उस कड़े को उठा लेता है, जिसके कारण बाबा की बेटी की आत्मा सागर के अंदर आ जाती है। उसके बाद सागर बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, जिसके कारण उसके भाई उससे डरने लगते हैं। और सागर के भाइयों को ये लगता है कि सागर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा घुस गई रहती है, जिसके कारण उसके भाई बहुत डर जाते हैं। और डर के मारे वो एक मंदिर में जाते हैं और जहाँ उन्हें स्वास्तिक मिलता है। स्वास्तिक बाबा का नाती रहता है। तो उन लोग उससे पूछते हैं कि भूत भगाने के लिए कोई तांत्रिक मिलेगा, तो स्वास्तिक उन सबको अपने दादा के पास लेके जाता है। उसका बाबा घर के अंदर आता है और सागर के हाथ में वो कड़ा देख लेता है, जिसके कारण वो समझ जाता है कि सागर के अंदर उसके बेटे की ही आत्मा घुस चुकी है। तो वो टोना टोटका करके सागर के अंदर से अपने बेटे की आत्मा को निकाल के एक बोतल में कैद कर देता है। और सागर का भाई ऋतिक को प्यास लगती है और वो गलती से उस बोतल का पानी पी लेता है, जिसके कारण ऋतिक के अंदर स्वास्तिक के बाप की आत्मा घुस जाती है। अब उसके बाद ऋतिक भूत वाली हरकतें करना चालू कर देता है। और उसके बाद जो स्वास्तिक का बाप रहता है वो अपनी कहानी शुरू से अंत तक हमें बताता है। उसके बाद हम लोग उस बाबा को मारने जाते हैं, जिसमें स्वास्तिक हमारी मदद करता है। स्वास्तिक को जब पता चलता है कि उसके दादा ने ही उसके माँ बाप को मारा है, तो उसे बहुत चोट पहुँचती है। और उसके बाद बाबा और उसका बेटा लड़ते हैं और ऋतिक बाबा को जैसे ही मारने जाता है कि बाबा गायब हो जाता है। कुछ सालों बाद ऋतिक स्वास्तिक के घर जाता है और देखता है कि स्वास्तिक मर गया है। और जैसे ही ऋतिक स्वास्तिक की लाश को छूता है, तो स्वास्तिक के अंदर की शक्तियाँ जो उसे काल पिशाच बचपन में दिया रहता है, वो सारी शक्तियाँ ऋतिक के अंदर ट्रांसफर हो जाती है।
ऋतिक उन शक्तियों को इसीलिए सहन कर पाता है कि स्वाति के बाप की आत्मा ऋतिक के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण ऋतिक को उन शक्तियों को संभालने में आसानी होता है। बाबा के बेटे को ऋषि भृंगी का श्राप मिला रहता है, बट वो श्राप एक्टिवेट नहीं हो पाता है क्योंकि बाबा के बेटा मर जाता है। और ऋषि भृंगी का जो श्राप रहता है वो बाबा के बेटे के ऊपर प्रभाव इसलिए नहीं डाल पाता है क्योंकि बाबा के बेटे की जो आत्मा रहती है वो एक के बाद एक शरीर बदलती है। कभी वो ऋतिक के अंदर तो कभी वो सागर के अंदर आ जाता है। काल पिशाच अपने 5 बच्चों को ऋतिक लोगों के पीछे लगाया रहता है क्योंकि बाबा के पास एक किताब रहती है जिसके अंदर काल पिशाच की सारी कमजोरियां, सारी शक्तियों के बारे में लिखा रहता है। इसी किताब को लेने काल पिशाच स्वास्तिक के घर आता है, बाकी स्वास्तिक उसे किताब लेने से मना कर देता है, जिस कारण काल पिशाच स्वास्तिक को मार देता है। और उसके बाद बाबा सागर को लेके गायब हो जाता है और सागर को एक राक्षस में परिवर्तित कर देता है। और जहाँ जहाँ हम सागर को खोजने जाते हैं वहाँ हमें काल पिशाच के बच्चे मिलते हैं और हम उनसे ही लड़ने में रह जाते हैं। मजा तो तब आता है जब ऋतिक की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। काल पिशाच के बच्चों के पास अलग अलग तत्वों की शक्तियाँ रहती है क्योंकि वो पिशाच रहते हैं। बाकी वो सारी शक्तियाँ ऋतिक के आगे टिक नहीं पाती क्योंकि ऋतिक की शक्तियाँ आत्मशक्ति और वो एक एक करके काल पिशाच के सारे बच्चों को मार देता है। बाकी दुख की बात तो ये है कि इस लड़ाई में ऋतिक अपने बाप को खो देता है और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को। लड़ते वक्त ऋतिक अपनी सारी शक्तियाँ हम तीनों में बांट देता है, गोलू और मुझे। हम उन शक्तियों के साथ एक राक्षस से लड़ने लगते हैं। बाकी हमें बाद में पता चलता है कि वो राक्षस जो हमारा सागर है और गोलू को ना चाहते हुए उसे मारना पड़ता है क्योंकि गोलू चाहता था कि सागर उस राक्षस के शरीर से आजाद हो जाए। और आखिर में बाबा सुजल की आत्मा को लेकर गायब हो जाता है और हमसे ये डिमांड करता है कि हम उसे किताब दे दे और वो हमें सुजल दे देगा। और हम लोग फिर उस किताब को लेकर एक मैदान में जाते हैं उस बाबा से लड़ने। और वहाँ वो बाबा और काल पिशाच दोनों आते हैं और दोनों हमसे लड़ने लगते हैं और हम लोग उन्हें मिलकर मार देते हैं। और ऋतिक के अंदर से बाबा की बेटी की आत्मा निकलती है और वो हमारी मदद करती है बाबा को मारने। और बाबा के बेटे ने उस किताब को जला दिया और उस किताब के साथ हमारी शक्तियाँ भी खत्म हो गई। आखिर में बाबा भी मर जाता है और काल पिशाच भी मर जाता है और हम लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं और अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। और एक दिन ऋतिक के पास बाबा की बेटी की आत्मा आती है और कहती है कि वो अब मुक्त हो चुकी है। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत यहाँ से होती। और जैसे ही बाबा की बेटी की आत्मा ऋतिक के शरीर से आजाद होती है वैसे ही ऋषि भृंगी का जो श्राप रहता है वो अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है और जो बाबा का बेटा रहता है वो एक काल पिशाच में परिवर्तित हो जाता है और वो एक ऐसा आयाम बनाता है जिसमें वो अपने कैद किए आत्माओं को रख सके। और उसी आयाम में काल पिशाच ने सागर और शिवेश को कैद रखा है क्योंकि अब वो दोनों भी एक आत्मा है और हनु की आत्मा भी उस आयाम में कैद है, जिसके कारण हनु अभी तक कोमा में है। और बस मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि कान्हा कहाँ है क्योंकि अभी तक ना हमें कान्हा की बॉडी मिली है ना उसकी आत्मा कहीं दिख रही है क्योंकि शाम के इंसिडेंट के बाद हनु और अंगद की बॉडी तो मैदान में थी, बाकी कान्हा की बॉडी मैदान में नहीं थी और इसी कारण ये कहानी अभी आधी है। जब मेरी शक्तियाँ फिर से जागृत हुई तो मुझे शक हुआ कि वो किताब भी नहीं जली थी। उस समय इसी जगह पर वो जली थी किताब, तो क्या वो अभी भी यहीं होगी? तुम लोग ने मेरी काफी मदद की, इसलिए शुक्रिया। अब मेरे जाने का समय आ चुका है, खुश रहना। से खोदूं? अरे ये तो है यहाँ पर। ये परफेक्ट है, इतने से खोदता हूँ।
तो मैं जब जाके वहाँ चेक किया तो मुझे किताब वहीं मिली और वो जली नहीं थी। अबे ये क्या यार, और पुरानी। ये रही किताब। इसका मतलब ये किताब जल्दी नहीं थी। अबे इसका मतलब वो बाबा भी जिंदा है। शिट, अब क्या करें? अब इस कहानी के बारे में मुझे शंभू को तो बताना ही पड़े। हाँ, तो मैं बस यही कहानी बताने के लिए यहाँ आया था और अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं यशोदा परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। और श्री, तेरा भाई तो अभी वैसे ही है, कोमा में ही है। आज अगर उन्हें होता तो हम सब साथ में मिलके आरती करते। काश संभवी तू हनु को भी ठीक कर पाती। इस दिन चलो सिसरी दीदी घर चलते हैं। चलो। हाँ चलो, मैं भी जा रही, बाय। ये काल पिशाच को पुनर्जीवित होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हर बार 15 दिनों में वापस आ जाता है, इस बार क्यों नहीं आ पा रहा? एक छोटे से बच्चे ने उसको मार क्या दिया, साला मर ही गया। चल पहाड़ा। अरे क्या हो गया श्री, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? वहाँ बस इन बच्चों को देख के तुझे खुशी नहीं हो रही? खुश तो मैं बहुत हूँ,
लेकिन मेरा भाई भी होता तो कितना अच्छा रहता। अरे मैं पूछने ही भूल गया, तेरे भाई की कंडीशन कैसी है? वो अभी कोमा से बाहर नहीं आया? मेरे भाई की कंडीशन तो भी बहुत खराब है। डॉक्टर बोला है कि वो 1 आध साल और रखेगा। अरे यार शिट, ये तो बड़ी बुरी खबर। अरे अरे खिलौने क्या हो गए? स्टैचू क्यों हो गए? भैया, अरे जतिन भैया हिलो, स्टैचू क्यों भाई? तो ना तेरा कॉलेज का असाइनमेंट हो गया? हाँ कर रही हूँ। अरे इन बच्चों क्या हुआ? हाँ क्या हो गया नहीं तो चल चल देखते हैं। चल से। अरे दीदी, हाँ अरे दीदी क्या हुआ? अरे भैया, अरे क्या हो तुम लोग को? अरे तुम लोग को क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुमको वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है? हम लोग यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आ गया? संभवी, मेरा फिर से वेलकम बैक हो गया। अरे भाई चल शंभवी, काम पे लग जा, वो वापस आ गए। इस बार नहीं मारा ये। अच्छा हो ये वापस आ गया। मेरे भाई का बदला लूंगी मैं इससे। नायरो हनु, 1 साल हो गया यार। शंभू, शंभू मैं सुनी तो हनु को बचाने चाहिए, तो कैसे जाएगी उसको बचाने? मैं जैसे भी वहाँ चले जाऊंगी। मगर तू हनु को खोजेगी कैसे वहाँ पे? वहाँ पे तो दिन भी नहीं होता। मगर जाना तो पड़ेगा ना निष्ठा, वो मेरा दोस्त है। चल मैं तेरे साथ रहूंगी यहाँ। मैं ध्यान में जा रही हूँ, देख के कोई मुझे आवाज ना दे। मेरे कपड़े सब चेंज हो गए। आज तो 2 तारीख है और कल गुड फ्राइडे है, लेकिन अभी तो हम लोग 1 फरवरी में है ना। इस डायमेंशन के हिसाब से मैं फ्यूचर में हूँ। और फिर यहाँ पर अभी तक कोई भी नहीं आया है। मुझे यहाँ हनु को ढूंढना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो? अरे संभवी तू? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम कौन हो? मैं जानता हूँ तुम्हें, तुमने ही सारे बच्चों को यहाँ से निकलवाया था। तुम मुझे जानते कैसे हो? तुम हो कौन? मैं चैतन्या का दोस्त हूँ और गोलू का भाई। ठीक है वो सब छोड़ो, तुम हनु को ढूंढ रही हो ना? कहाँ है मेरा दोस्त? तुम्हारा दोस्त सुरक्षित नहीं है तो उसके पीछे काल पिशाच पड़ा है। कहाँ है? मैं उसी को बचाने जा रही हूँ। ठीक है मगर तुम अपने घर वापस जाओ, कल जाना। ठीक है कल मुझे लेकिन वापस आना पड़ेगा। हाँ। हनु, हनु को कहाँ है? हनु, हनु को कहाँ है? हनु, 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 अरे हनु, हनु क्या हुआ? निष्ठा, मैंने हनु को देखा। लेकिन तू उसके पास जाएगी कैसे? जिस तरह मैं सपने में गई थी इसी तरह मैं उसे खोज दूंगी। मगर शंभू तो भी गई थी तो क्या हुआ? मैंने देखा कि वो आत्मा